हेलो दोस्तों, लाइफ टाइप अकेडमी में मैं तालिब आप सभी का स्वागत करता हूं। औसत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। औसत चैप्टर में पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि औसत जो होता है वो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। औसत को हम लोग क्या कहते हैं कि बराबर बराबर बांटना। जैसे बचपन में क्या होता था कि हम लोगों के जो माता पिता होते थे वो लोग क्या करते थे कि कोई भी सामान होता था तो सबको मिला के बराबर बराबर बांट देते थे। तो औसत भी वही है और कुछ नहीं, क्या करना, बराबर बराबर बांटना है। आज हम औसत के कुछ रिप्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट का मतलब कि रिप्लेस करने वाले क्वेश्चन, कि जैसे एक व्यक्ति निकल के चला गया और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पे आ गया, तो ऐसे रिप्लेस वाली या एक संख्या निकाल दी गई, बाद में उसकी जगह पे दूसरी संख्या को लाके जोड़ दिया गया। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु उस समय 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष वाले व्यक्ति को हटाकर नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। यानी कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 25 वर्ष वाला व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, एक को हटाया गया, दूसरे को रिप्लेस किया गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। सपोज करिए कि मैं कुछ संख्या लेता हूँ और उनसे समझने का प्रयास करता हूँ कि औसत निकालना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ संख्या है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, ठीक है, ये मेरे पास संख्या है। अब मैं इसका औसत निकालूँ तो 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 की 22 हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 6, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 22 6 24 हो गया, सॉरी 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24 हो गया। अब इस 24 का अगर मैं औसत निकालूं, 24 का औसत, तो 24 का औसत क्या होगा भाई, 24 4 लोगों में बांटूंगा तो मैं 6 6 मिलेगा, 24/6 कर दूंगा तो यानी 6 6 हो गया। तो जो औसत हो गया वो क्या हो गया, 6 6 हो गया, 6 6 6 6। जैसे ही औसत 6 निकल जाए तो प्रत्येक को 6 6 मान लेना चाहिए। तो मैं प्रत्येक को क्या कर रहा हूँ, 6 6 मान ले रहा हूँ। अगर मैं प्रत्येक को 6 6 मान ले रहा हूँ और सपोज करिए कि मैं इस वाले को निकाल के बाहर कर रहा हूँ, इस वाले को निकाल के बाहर कर रहा हूँ और फिर इसी के जगह पे फिर किसी दूसरे को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसको निकाल के बाहर कर रहा हूँ, उसके जगह पे दूसरे को लेकर आ रहा हूँ। तो अगर निकलने वाला औसत के बराबर लेके जाता तो बचे तीनों का औसत अभी भी 6 6 होता, वही रहता। अच्छा, निकल के जाने के बाद जो आ रहा है अगर वो भी 6 ही लेकर आता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है, अगर सपोज करिए कि 6 की बजाय ये क्या करता कि 6 निकल के जाता और ये 8 लेकर आता, या मैं 10 लेकर आता, 6 निकल के जाता और ये 10 लेकर आता, तो क्या होता कि ये 4 एक्स्ट्रा लेकर आ जाता और वो 4 एक्स्ट्रा इन चारों में बढ़ता, और ये चारों में बढ़ता तो एक एक एक्स्ट्रा बढ़ता, और एक एक एक्स्ट्रा बढ़ने से क्या होता कि सब में 7 7 बराबर बराबर हो पाता, यानी कि औसत 7 हो जाता। तो रिप्लेसमेंट के बाद जो आने वाला व्यक्ति है वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है, उसी से ही जितना वो एक्स्ट्रा लेकर आएगा उतना ही क्या होगा, सब में बराबर बराबर हम लोग बांट देंगे। या आने वाला व्यक्ति रिप्लेसमेंट के बाद जो आने वाला व्यक्ति वो जितना कम लेकर आएगा वो कमी क्या होगी, सब में बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नया औसत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या बात चल रही है। देखिए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु दिया है, उस समय 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जा रही है जब एक 25 वर्ष वाले व्यक्ति को हटाकर नया व्यक्ति शामिल कर दिया गया। 25 वाला हटा, 25 वाला हटा, ठीक है। तो जो आया होगा, ठीक है, जो आया होगा, मान लीजिए कोई आया होगा, मान लीजिए आया होगा x,
25 हटा जो आया होगा वो x आया होगा। तो उसने क्या किया होगा कि उसने उसके आने से 2 वर्ष औसत बढ़ गया, और 2 वर्ष 10 लोगों में अगर बढ़ेगा, 2 वर्ष मतलब बराबर बराबर औसत 2 वर्ष तब में बढ़ेगा 10 लोगों में, इसका मतलब कि टोटल 20 बढ़ जाएगा। भाई 2 वर्ष अगर औसत बढ़ेगा तो टोटल 10 लोगों में बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा कि नहीं। यानी जो व्यक्ति आया, जाने वाला 25 तो लेके गया था, लेकिन आने वाला 25 तो लेकर आता तो औसत वही रहता, बट आने वाले ने क्या किया, 2 औसत बढ़ा दिया। यानी कि 2 औसत अगर 10 लोगों में बढ़ाया है तो 20 बढ़ गया। तो आने वाला टोटल कितना लेके आया होगा, 25 तो लेकर आया ही होगा, साथ ही साथ में 20 और लेकर आया होगा। तो 25 20 कितना हो गया, टोटल 45। तो यानी कि नया औसत जो हो गया 45 हो गया। नहीं, जो नया औसत नहीं, सॉरी, जो व्यक्ति आया होगा यानी कि जो रिप्लेस करने के बाद आया होगा वो 45 वर्ष लेकर आया। उसकी उम्र कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम 1/2 kg बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। देखिए, कक्षा में टोटल 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम वाला विद्यार्थी जा रहा है, उसके स्थान पर जो आया उसके कारण आधा किलोग्राम वजन बढ़ गया। अगर 50 किलोग्राम वाला जा रहा है, 50 किलोग्राम आता तो कोई फ़र्क औसत पे नहीं पड़ता, क्योंकि औसत आधा किलोग्राम बढ़ गया है और ये आधा किलोग्राम 50 विद्यार्थियों में बढ़ेगा। तो 50 विद्यार्थियों में अगर आधा किलोग्राम बढ़ेगा तो आधा किलोग्राम 50 विद्यार्थियों में बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 25 किलोग्राम बढ़ जाएगा। यानी कि जो आएगा वो 50 किलोग्राम, जो लेकर गया 50 किलोग्राम, आने वाला भी 50 लेकर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में 25 किलोग्राम और लेकर आएगा, तभी सबका आधा आधा वो बढ़ा पाएगा। यानी कि आने वाला टोटल 75 लेकर आएगा, 75 किलोग्राम औसत हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, एक बार फिर से देखिए कि 50 विद्यार्थी हैं, 50 स्टूडेंट हैं, पता नहीं इनका कितना औसत है, मान लीजिए x औसत है, औसत x है। एक इसमें से हमने माइनस किया, एक 50 किलोग्राम वाले को हटाया। अभी भी हमारे पास फिर रिप्लेस करने के बाद अभी भी 50 स्टूडेंट है, एक को निकाला 50 किलोग्राम वाला, माइनस किया, और एक को फिर एक को जोड़ भी दिया, एक को प्लस भी कर दिया। वाले एक 50 किलोग्राम वाला निकाला भी और साथ ही साथ में एक को ऐड भी कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये हो गया कि औसत जो है आधा किलोग्राम बढ़ गया, 1/2 kg बढ़ गया औसत। अब दिमाग ये लगाना है कि अगर 50 किलोग्राम जा रहा है, 50 किलोग्राम जा रहा है, तो अगर 50 किलोग्राम आता, 50 किलोग्राम आता तो औसत पे कोई फ़र्क पड़ता क्या, नहीं ना पड़ता, औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि औसत आधा किलोग्राम बढ़ गया, यानी आधा किलोग्राम बढ़ा तो ये 50 स्टूडेंट में बढ़ा होगा आधा किलोग्राम। अगर आधा किलोग्राम 50 स्टूडेंट में बढ़ेगा तो 50 स्टूडेंट में आधा किलोग्राम बढ़ेगा तो 50 गुणे आधा कर देते हैं, यानी कि 25 किलोग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 25 किलोग्राम। तो इसका मतलब कि जो आया है नया वाला व्यक्ति वो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो 75 किलोग्राम वजन होगा जो नया विद्यार्थी आएगा। उस नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा, 75 किलोग्राम। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का किलोग्राम में वजन है। 50 छात्र हैं,
40 किलोग्राम वाला चला गया। कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं, टोटल 50 छात्र हैं, ठीक है। इसमें से एक 40 किलोग्राम वाला चला गया, 40 किलोग्राम वाला चला गया। अब जो नया आया है इसने क्या किया? औसत, नया वाले ने क्या किया? औसत 100 ग्राम बढ़ा दिया। औसत क्या किया? 100 ग्राम बढ़ा दिया। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है ये पूछा जा रहा है आपसे। 50 छात्र थे, 40 किलोग्राम वाला गया है, ये निकल गया 40 किलोग्राम वाला। अगर ये 40 किलोग्राम वाला निकला है तो अगर 40 किलोग्राम आता, इसके पास कितना आता? 40 किलोग्राम आता, जो नया रिप्लेस होता, तो क्या होता? कोई औसत पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि औसत 100 ग्राम बढ़ गया और 100 ग्राम 50 छात्रों का बढ़ा होगा। 50 छात्रों अगर 100 ग्राम बढ़ेगा यानी कि टोटल कितना बढ़ गया? 5000 ग्राम औसत बढ़ गया। 5000 ग्राम औसत बढ़ गया। अब 5000 ग्राम में मतलब 5 किलोग्राम औसत। इसका मतलब कि जो आया होगा यहाँ पे बढ़ गया, कर लेते हैं 100 ग्राम बढ़ जाता है, तो जो आया होगा वो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा मैं बढ़ा दूँ तो जो नया व्यक्ति होगा इसका औसत कितना हो जाएगा? 45 किलोग्राम हो जाएगा। फिर से देखते हैं इसको। 50 छात्र थे, उसमें से एक 40 किलोग्राम वाला चला गया, 40 किलोग्राम वाला चला गया, उसके जगह पे एक नया छात्र आ गया जिसके कारण औसत वज़न 100 ग्राम बढ़ गया। औसत वज़न 100 ग्राम बढ़ गया। अगर जो 40 किलोग्राम वाला गया है, आने वाला भी 40 किलोग्राम लेकर आता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया जिससे औसत क्या हुआ? 100 ग्राम बढ़ गया। औसत 100 ग्राम बढ़ा मतलब कि 100 ग्राम 50 छात्रों में बढ़ा होगा। 50 छात्रों में बढ़ा यानी कि 5000 ग्राम बढ़ गया। 5000 ग्राम बढ़ा मतलब क्या होगा? 5 किलोग्राम बढ़ गया औसत। तो औसत 5 किलोग्राम टोटल क्या? इसका मतलब क्या होगा कि टोटल 5 किलोग्राम बढ़ गया। तो जो नया व्यक्ति आया होगा वो क्या किया होगा कि 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, तभी औसत सब में 100 ग्राम बढ़ पाया। यानी कि जो नया व्यक्ति होगा वो 45 किलोग्राम उसका वजन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। एक कक्षा के 20 छात्रों में से एक 18 वर्ष का छात्र छोड़कर चला गया तथा एक नया उसके स्थान पर आ गया। इससे कक्षा की औसत आयु 2 माह घट गई। नए छात्र की आयु कितनी है? तो 20 छात्र हैं, 20 छात्र, इसमें से एक छोड़ा, एक निकल गया जो कि 18 वर्ष का था। इसके जगह पे एक नया आया, रिप्लेस किया गया। उससे क्या हुआ कि जो औसत पे फ़र्क आया, औसत वो 2 माह कम हो गई। औसत क्या हो गई? 2 माह कम हो गई। अब अगर सोचिए कि जो निकल कर गया है 18 वर्ष का, अगर दूसरा लड़का आने वाला जो है वो 18 ही वर्ष का आता, 18 ही वर्ष का आता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत 2 माह कम हो गया है, 2 माह कम हुआ है और 20 छात्र पे कम हुआ है। तो एक 2 माह अगर 20 छात्र का कम होगा तो कितना कम हो जाएगा? 20 दूना 40 माह, 20 दूना टोटल कमी कितनी हो जाएगी? कुल कमी 40, 20 दूना 40 महीने की कमी हो जाएगी, 40 माह की कमी हो जाएगी। 40 माह का मतलब हो गया 12 तियां 36 यानी कि 3 साल 4 महीना, 3 साल 4 महीना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया व्यक्ति आया वो 18 वर्ष तो लेकर आया होता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया? कुछ ना कुछ उसकी उम्र कम रही होगी।
उसकी उम्र कम रही होगी, इसी वजह से 2 माह औसत कम हो गया था। तो कितनी कम रही होगी? 3 साल 4 महीने कम रही होगी। 3 साल 4 महीने कम रही होगी। 3 साल 4 महीने अगर मैं घटा दूँ, 3 साल 4 माह, तो बच जाएगा यहाँ पे 14 साल। 18 में से 3 जाएगा 15, और 1 साल में से 4 महीने और चला जाएगा तो 8 महीने। 14 साल 8 महीना, यानी कि जो लड़का नया आया है उसकी उम्र कितनी होगी? 14 साल 8 महीने का वो लड़का होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ एवरेज के।